तो वही कर लेंगे नहीं जी, सब लोग करता हूँ, समझ में आ रहा होगा, बस अपडेट कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक डिक्शनरी ये है, मैं बता ही दूं आपको, एक डिक्शनरी आपके सामने है, ये देखिए, लेट्स सी, एक डिक्शनरी है, ठीक है। ये डिक्शनरी भी है, एंड देयर अनदर वन, दिस वन। अब इसको मर्ज करना हो तो क्या मर्ज नहीं कर लोगे ना इजीली, बताओ। लेट से दो एलिमेंट रख रहे हैं, आप बाद में ऐड करना, यही तो ऐसे दिया हुआ था मर्ज करना, तो कैसे मर्ज करोगे? किस में मर्ज करना है? df1 डॉट अपडेट एंड वन, देखो मर्ज हो तो गया, क्यों कंफ्यूज होना? कोड रन नहीं करा है, एरर आएगा। की सेम होगा तो डिफॉल्ट। नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारा डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड सेट। अभी जो डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट इज कॉल्ड सेट। व्हाट इज द सेट? इट इज मैथमेटिक, इट इज, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आप डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जो डेटा टाइप पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। सौरभ आप समझिएगा, जैसे कि अभी तक जो आपने पढ़ा उसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉलो करता था। जैसे आपने सीक्वेंस पढ़ा तो उसमें इंडेक्स नंबर फॉलो करता था, फिर आपने मैप पढ़ा तो उसमें की वैल्यू आई। अभी जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, देयर इज नो एनी स्ट्रक्चर, मींस व्हाट कि यदि आप इसे एक्सेस करना चाहें तो देयर इज नो एनी वे, है ना। तो इट इज, इसको इसीलिए से कहा जाता है इट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, अनऑर्डर्ड, किसी तरह का ऑर्डर फॉलो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। नेटवर्क इशू होगा बेटा, मेरे एंड में तो नहीं, सभी को क्या बात बहुत ज्यादा धीरे जा रही है? सही आ रही है ना? आप अंशिका एक बार अपनी चेंज करें बेटा, वो अगेन करें उसको। अभी भी वही सेम जा रही है, कब क्लियर हुआ? इट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप इन विच वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू, किसी भी तरह की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि ऐसा ही है लिस्ट, बट इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा, है ना। एंड एक चीज और कर सकते हैं, इट इज मैथमेटिक्स एंड, जो आप मैथमेटिक्स एंड वन मोर थिंग, यू कैन स्टोर ओनली एनी टाइप, यू कैन स्टोर ओनली यूनिक वैल्यू, एनी टाइप ऑफ यूनिक वैल्यू, मतलब एक वैल्यू डुप्लीकेट रिपीट नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू यूनिकली, ये लिख देता हूँ मैं, यूनिकली। सिर्फ आप यूनिक वैल्यू को ही स्टोर पाएंगे कर पाएंगे, मीन्स व्हाट कि ऐसा नहीं हो सकता कि दो वैल्यू को आप एक बार रिपीट कर रहे हो, एक ही वैल्यू एक बार में स्टोर, आप रिपीट भी करेंगे तभी वो एक ही बार कंसिडर करेगा, क्योंकि हमने मैथ में पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स फंक्शन स्टेट में से ही होता था। एंड इट इज सिमिलर टू, ठीक है। देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टी होती है, स्टेट को डिफाइन करते हैं करली ब्रेसेस से, देखिए ऐसे, जैसे डिक्शनरी को क्या करते थे, है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो, मैं आपको नोट डाउन करवा दूं। इसके पहले तो कि वी कांट एक्सेस द एलिमेंट, आप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, मतलब स्पेसिफाइड वैल्यू, ऐसा नहीं कि एलिमेंट नहीं एक्सेस होगा, बट स्पेसिफाई, जैसे हमने कहा, मैंने चाह रहा हूँ ये हिस्ट्री को एक्सेस करूँ, हाँ स्पेसिफाई नहीं कर पा, स्पेसिफिक नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट एक्सेस द एलिमेंट। जैसे आप जो चाह रहे हैं उसे स्पेसिफिकली नहीं एक्सेस कर पाएंगे, आ तो सब जाएगा, बट आप जिसे चाह रहे हो वो नहीं आएगा। एंड फिर जो होता है म्यूटेबल होता है, फिर म्यूटेबल डेटा, म्यूटेबल ऐड कर पाएंगे आप, जैसे आप ऐड एलिमेंट ऐड करेंगे तो ऐड तो होगा, बट कहाँ ऐड होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे लेट से हमने कहा कि डिक्शनरी ऐसे ब्लैंक आप डिफाइन करते हैं, तो लेट से मुझे ब्लैंक स्टेट डिफाइन करना होगा तो ऐसे ही तो करते हैं, अभी तक तो हम ऐसे ही पढ़े थे ना, जैसे लेट से ब्लैंक स्टेट डिफाइन करना होगा ऐसे यूज करेंगे। बट यदि आप ऐसे ब्लैंक स्टेट डिफाइन करेंगे तो देखिए एक एरर आता है यहाँ पे, देखिए, नहीं एरर नहीं आता एक्चुअली, इसकी आप होप क्या करते हैं, यदि मैं टाइप चेक करूँ तो क्या आएगा इसका? कैन यू गेस की व्हाट इज द टाइप? यदि इसको गेस करें आप, क्या आएगा इसका टाइप? डिक्ट आता है, बाय डिफ आ जाओ हिमानी, बाय डिफॉल्ट आ जाओ, बाय डिफॉल्ट इसकी डेटा टाइप क्या आता है? डिक्ट।
देख रहे हो ना, बाय डिफॉल्ट क्या शो कर रहा है, टेक्स्ट देख रहे हैं ना अभी चीजें। इसमें यदि मल्टीपल एलिमेंट देखिए, बाय डिफॉल्ट इसका क्या है, टेक्स्ट शो करेगा। तो यदि ब्लैंक स्टेट डिफाइन करना हो तो फिर कैसे करेंगे? देन एक चीज और, ये चीज और इसमें यही सेम चीजें कब आया था जब टपल में कर रहे थे आप। ये बेसिक चीजें हैं, बट इंटरव्यू में ना आपसे सडनली पूछ लिया जाएगा तो वहां पे कंफ्यूज होती हैं आप। ब्लैंक स्टेट यदि डिफाइन करना हो तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, नन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, तब जाकर ये सेट बनेगा। यदि आप इसका चेक करो टाइप, तो ये सेट बन गया, देखिए। समझ गए? तो ये दो तीन वे हैं जो हमें फॉलो करने की जरूरत है, ये सब चीजें रिमेम्बरेबल है। अब मैं इसके अंदर मल्टीपल यदि एलिमेंट लेट से एक्सेस करना हो, जैसे हमने डीएफ वेरिएबल है उसमें मल्टीपल एलिमेंट रखना हो। देखिए हम रखे 1 1 2 2 3 3। नमस्ते, आ जाओ। देखिए हमने इंटीजर वैल्यू रखा, फ्लोट रखा और स्ट्रिंग रखा। देख रहे हैं किसी भी तरह के एलिमेंट रख पा रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स रखा, हर तरह के वैल्यू रख सकते हो। बस बस ये इंपॉर्टेंट है क्या, देखिए, बस ये इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर पाएंगे। देखो हमने 2 एंट्री कर पाया, देख रहे हैं ना, हमने डुप्लीकेट एंट्री किया। और जैसे ही आप इस कोड को रन कराएं तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट क्या होप करते हैं आप, इसका होप क्या, एक्सपेक्टेशन क्या होगा आपका कि आउटपुट किस फॉर्मेट में होगा। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, वट एवर वैल्यू आगे वट एवर वैल्यू पीछे हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, सेट है, सेट रिलेटेड आई। समझ गए ना? देखिए, देखो कैसा आउटपुट आ रहा है। हो सकता है आप में डिफरेंट आउटपुट है, मेरे जैसा नहीं हो, सिमिलर ना हो, पॉसिबल है, इट पॉसिबल। डन। यदि मैं टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ डीएफ यदि मैं चेक करूं, देखो ये क्या दिखा रहा है, समझ में आया आपको? डन। ये दिस इज द वे, इस तरह से हम वर्किंग करते हैं। तो अब लेट्स सी, इसमें यदि हम इसमें इंसर्शन की बात करें, देखिए अब जैसे एक्सेस तो कर नहीं पाएंगे आप, तो यदि इसमें एलिमेंट ऐड, क्या हम ऐड कर पाएंगे न्यू एलिमेंट? यस वी कैन, इसमें हम न्यू एलिमेंट ऐड कर पाएंगे, इंसर्शन पॉसिबल। कैसे? देखिए इंसर्शन करना है तो आप सिंपली लिखेंगे डीएफ डॉट ऐड। जैसे डिक्शनरी में क्या यूज करते थे, अपडेट, उसी तरह इसमें क्या यूज हुआ, ऐड। और जो एलिमेंट ऐड करो, लेट्स से हमने एक एलिमेंट ऐड किया 56, देखिए ऐड हो गया 56। बट ये कहाँ पे ऐड होगा, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब एक चीज और, ऐसे मत समझो कि वैल्यू शॉर्ट हो रही है, नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, कोई शॉर्ट वॉट वगैरह नहीं हो रही है। अब मल्टीपल एलिमेंट ऐड करके देखोगे, ये एलिमेंट अनऑर्डर्ड तरीके से ऐड होना शुरू हो जाएगा। हाँ, बट कहाँ पे ऐड होगा, इसकी कोई सिक्योरिटी। जैसे अभी हम एक एलिमेंट ऐड किया तो आपको लग रहा होगा कि ये सेंडिंग फॉलो कर, नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो कुछ टाइम बाद ऐसे दिखेगा आपको कि अननेसेसरी है ना, इसलिए इसलिए देखिए, तो इस वजह से इसमें न्यू एलिमेंट जब आप ऐड कर पा रहे हैं ना, इसलिए आप इसको म्यूट लगाया। क्योंकि देखिए जिसमें किसी भी तरह का ऑर्डर था, उस बिहाफ पे म्यूटेबल इम्यूटेबल डिसाइड कर, जैसे सीक्वेंस में क्या था, यदि इंडेक्स नंबर के वैल्यू बिहाफ वो चेंज हो जाता तो आप उसे म्यूटेबल कर देते, बट इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो किसी भी तरीके से यदि आप न्यू एलिमेंट ऐड कर देते हैं, म्यूटेबल है ना। तो ये नहीं, एक ही और एक साथ आप मल्टीपल एलिमेंट नहीं ऐड कर पाएंगे इसमें। एक और कंसर्न, इसके साथ एक टाइम में एक ही एलिमेंट ऐड, समझ पाए? तो दिस इज द थिंग्स। क्या? डीएफ डॉट अपडेट कैसे, लिस्ट लिस्ट में डाला एलिमेंट? हाँ ठीक है, वो पॉसिबल है ऐसे। सही है, अपडेट मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना हो तो अपडेट यूज करना पड़ेगा, एक एलिमेंट ऐड करना हो तो एक यूज करेंगे। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम सब काम करेंगे, मैक्सिमम यदि आपको एक्सेस करना हो तो ये काम करेगा, मैक्सिमम मिनिमम ये सब चीजें करेगा। बट एक चीज देखिए ध्यान से, जब आप अपडेट किए लिस्ट के फॉर्म में, तो इसने लिस्ट को नहीं ऐड किया, इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड किया, है ना। तो इसको समझना है। अभी वन मोर थिंग्स, कि लेट्स से इसमें से मैक्सिमम मिनिमम हम ढूंढ पाते, यस ढूंढ पाते, बट डेटा जो है ना ये सिमिलर नहीं है। देखिए आप, जैसे इंटीजर या फ्लोट होता है उसमें से मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। देखिए अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैक्स ऑफ है, देखिए बता रहा है 61, मिनिमम देखिए बता पाएगा ये
मिनिमम भी बता पा रहा है। सम करना हो, सम ऑफ एन वन, देखिए सम ऑफ एन बता रहा है। शॉर्ट कर पाएगा नहीं, शॉर्ट कर पाएगा नहीं, देयर इज नो वे। समझ में आया आप सभी को? तो यहाँ तक इसकी वर्किंग थी क्या आया। अब इसमें एलिमेंट डिलीट करना हो तो लेट्स से इसमें डिलीशन करनी हो एलिमेंट को, तो क्या करेंगे? डिलीशन के लिए क्या यूज करेंगे? पॉप। पॉप डिलीट करेगा, बट कौन सा डिलीट करेगा? देयर इज नो आइडिया, मतलब वट एवर डिलीट हो सकता है ना। और एक ही यूज होगा रिमूव, तो यूज होते हैं पॉप एंड रिमूव। मान लो हमारे इसमें 11 में गलत लिख दिया, तो वो डैमेज हो गया। अब उसे डिलीट करना है, पॉप डिलीट कर सकते हैं? नहीं, रिमूव। यदि एन यदि स्पेसिफिक एलिमेंट, देखो यहाँ पे पॉप यूज करोगे तो वट एवर डिलीट करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कौन सा डिलीट होगा, बट डिलीट होगा कोई नहीं। बट यदि हम स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करना हो तो रिमूव यूज करेंगे। अब रिमूव से देखो सिर्फ वही एलिमेंट रिमूव होगा जो आपने जिसे पास किया। तो ये था इंसर्शन और डिलीशन। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन अ लिस्ट। पॉसिबल ही नहीं है ना। वेरिएबल है डीएफ वैल्यू ऐसा देखिए। अच्छा, पहले हमने शेट में आपने पढ़ा होगा क्या क्या होता है। आपने पढ़ा होगा यूनियन, फिर पढ़ा होगा आपने इंटरसेक्शन, फिर पढ़ा होगा आपने यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस, फिर आपने पढ़ा होगा सबसेट, सुपरसेट, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। ये ऑपरेशन होते हैं, ये बहुत काम के डेटा टाइप है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा नेसेसरी है, तो ऐसे प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है ना जिसकी आप उम्मीद नहीं रखते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इजीली तरीके से। जैसे देखिए यूनियन का नेचर क्या होता है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ व्हाट इज द यूज ऑफ यूनियन। यूनियन क्या करता है? सारे एलिमेंट को एक जगह पे ऐड करेगा, बट जो जो मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको वन वन टाइम शो करेगा। यही तो होता है यूनियन में। जैसे लेट्स से, हेलो, और कुछ नहीं मिलेगा भैया फिर। हल्दीराम का ही ले लेंगे भैया, वो ये क्या मूंग दाल भैया। हाँ एक ले लेंगे भैया, और एक वो ले लेंगे भैया, मैगी का पैकेट मैं आउट कर देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए जैसे लेट से हमने एक स्टेट बनाया जिसमें एलिमेंट था 1 2 3 एंड 4 एज वेल। दूसरा हमने स्टेट बनाया 2 5 4 6 9। यदि इन दोनों को मर्ज करेंगे तो आउटपुट क्या होप करते हैं हम, हमारा आउटपुट क्या आएगा? इन सब दोनों को एक साथ अटैच हो जाएंगे, मतलब ये पूरी की पूरी ऐसे आ गया आउटपुट 1 2 3 4 6 और 9। क्योंकि जो दो बार होगा ना उसको वन टाइम शो करेगा, ऐसा नहीं कि दो दो बार, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो इससे रिसेट के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड यूनियन। जैसे इसको ए कहें इसको बी कहें, तो यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी, ऐसे सॉरी, यूनियन का सिंबल ऐसे होता है, देखिए ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन में क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी करें तो क्या होगा? कैन यू गेस? इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना वो आपके रिजल्ट सेट का पार्ट बनेगा। इन दोनों में कॉमन कॉमन कौन कौन से हैं देखिए, 2 और 4। तो ये हमारे इंटरसेक्शन में हमारे रिजल्ट आ जाइए। तो ये हमारे रिजल्ट सेट के पार्ट बनेंगे इंटरसेक्शन। समझ रहे हैं? दिस इज द वर्किंग फ्लो। अभी हम दोनों करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फिलहाल। लेट्स से हमने एलिमेंट बनाया, इसके एलिमेंट ये रखा, एलिमेंट दिया जिसकी वैल्यू ये रखा। देखिए अब n1 और n2 को यदि मुझे यूनियन कराना हो तो कैसे करेंगे? n1 डॉट यूनियन, समझ रहे होंगे आउटपुट क्या आएगा। देखो जो दो बार है उसको एक टाइम एडजस्ट कर रहा है ना, ये सोनो। बट एक लेट से हमारे पास एक और यूनिक सेट होता है, तो उसको कैसे करा पाते? लेट से उन तीनों को कराना हो लेट से ना, तो क्या आप करते हो, कैसे करोगे? जैसे तीनों को करना होता है यूनियन, तो
दो सेट को तो आपने कर दिया, तीसरी सेट को भी यूनियन करना होगा तो कैसे करते? देन वी कैन राइट एंड टू डॉट यूनियन, है ना। एंड अब एक चीज बताओ, इसमें वर्किंग कैसे चल रहा है, बता सकते हो इसकी वर्किंग कैसे है? पहले N2 और N3 हो रहा है, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ N1 हो रहा है। समझ रहे हो ना, पहले ब्रैकेट का काम हो रहा है उसके बाद, है ना। तो ये समझना है चीजें ऋषि इस तरह से तीनों एक साथ यूनियन। इंटरसेक्शन कैसे होते हैं? अब इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन आता है, तो जैसे मैंने लिखा N1 इंटरसेक्शन N2। देखिए ये दोनों के हैं। अब यदि मैं तीनों में कॉमन ढूंढना हो तो क्या लिखूंगा बताओ? N1 डॉट N1 डॉट इंटरसेक्शन N2 डॉट। क्या हम ये सही कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं देखो। अभी सबसे पहले किसका होगा बताओ बेटा? N2 N3 का बेटा सबसे पहले, ब्रैकेट के अंदर का। तो इन दोनों में जो कॉमन आ गया, वो जो कॉमन है उसको लेके आगे बढ़ेगा और फिर वो N1 में ढूंढेगा, यही ना? यस और नो? तो इस तरह से हमारा आउटपुट ढूंढ रहा है। तो एक ही है 50, क्या सही है देखो? 55 ही तीनों में है कॉमन। हाँ तीनों में 55 ही है, तो तीनों में कॉमन। समझ में आया सभी को? इस तरह से वर्क करते हैं। फिर एक होता है हमारे पास डिफरेंस। देयर इज वन वे, देयर इज वन अनदर वे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है देखो, जैसे ये सेट था आपके सामने जो मैंने ड्रा किया था ए एंड बी, इन दोनों का यदि डिफरेंस करेंगे लेट से। अब एक चीज बताइएगा, जैसे हमने ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, रिजल्ट तो सेम आने वाले हैं। रिजल्ट में क्या कुछ चेंज होगा? ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, क्या रिजल्ट कुछ चेंज होगा? नहीं, सेम आएगा, क्योंकि उसमें इसमें मर्ज करो या उसमें मर्ज करो, बात सेम ही है। बट इंटरसेक्शन में क्या होगा? सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन थे तब भी आएगा अब भी आएगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा बताइए? जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है, ऐसे सिंबल होता है, बाय मिस्टेक से लिख रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी लिखो तो इन दोनों में कॉमन आएगा, या बी इंटरसेक्शन ए लिखो तो क्या रिजल्ट चेंज होगा? बट अभी जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंस डिफरेंट थिंग है। आई एम सेइंग दैट कि डिफरेंस ए डिफरेंस बी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना। तो डिफरेंस कैसे होता है? लेट्स से अब ए में से बी को माइनस करना है, ए डिफरेंस बी, लेट्स से, ठीक है। तो जो बी वाले एलिमेंट ए के अंदर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ए वाला जो होगा वही आप कर लेंगे। जैसे ए में से बी को माइनस कर रहा हूँ तो बी के, जैसे बी के कौन कौन से हैं? 2 कैंसिल, और कौन कौन? 4 कैंसिल। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचे क्या? सिर्फ 1 और 3। तो ए माइनस बी करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 3। और बी ए करोगे तो क्या होगा बताओ? 6। समझ में आया ना? तो ये रिजल्ट ऐसे चेंज हो गया, ऐसे नहीं कि आप सेम रखें। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे लेट से हमारे पास ये था N1 N2, तीनों को मैं इसलिए यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा N1 डिफरेंस N2, ठीक है। तो अभी रिजल्ट सेट में वो रह, अभी कौन कौन सा रह जाएगा बताओ? देखो 11 दोनों में कैंसिल हो गए, 20 दोनों में है कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या? यही ना तीनों? नहीं, 55 भी कैंसिल, तो 33 44 यही बनेगा रिजल्ट सेट। नहीं। और जब इसको N3 से भी करना हो तो क्या? अब जैसे अब N2 N1 करो, देखो रिजल्ट चेंज होगा। यदि मैं यहाँ पे N2 N1 करूँ तो रिजल्ट क्या होगा? चेंज होगा नहीं होगा? बताइए सब लोग। वैसे हो रहा है। देन इसी तरह से तीसरे के साथ भी होगा। समझ में आ रहा है सभी को? ये हमारे रिजल्ट सेट है जो इस तरह से वर्क करते हैं। अब हम एक बार ऑपरेशन सारे बताते हैं, फिर मैं आपको उस पर क्वेश्चन करूंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होते हैं। सुपर सेट और सबसेट। सुपर सेट और सबसेट किसे कहते हैं थोड़ी बहुत आइडिया आपको और होगा। लेट से एक सेट है हमारे पास, लेट से एक सेट है DF1, और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट है, लेट, है ना। DF2 अनदर वन, इसमें एलिमेंट मामूली ये है 22 33, देखो ये दो एलिमेंट्स है। तो अब देखो ये जो DF2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं DF1 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग DF2 इज द सबसेट ऑफ DF1 एंड DF1 इज द सबसेट ऑफ DF2। मतलब मींस व्हाट कि ये इस बिहाफ पे डिसाइड हो रहा है, DF1 और DF2 बिहाफ। मतलब ये ऐसा नहीं कि DF1 हर केस में सुपर सेट है, नहीं, अभी इस केस में सुपर सेट। क्यों ऐसा? क्योंकि DF1 में वो एलिमेंट है जो DF2 के अंदर तो है, और भी एलिमेंट, तो ये समझ नहीं रहे हो। तो ये इस बिहाफ पे सबसेट और सुपर सेट होता है। अब मैं लिखूं DF1 डॉट सबसेट, देखो अभी देखो जितनी मैं लिखूं DF2 इज द इच सबसेट ऑफ DF1, देखो ट्रू आएगा। बट यदि DF2 क्या सबसेट है? नहीं। क्या इसमें करेगा?
फॉल्स। DF1 इज सुपरसेट, बताओ यस और नो। अब यहाँ पे यदि वो करोगे तो ट्रू आएगा, है ना। इसका अपोजिट करोगे तो क्या आएगा बेटा, बताओ। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक। इसका यूज कहाँ करोगे, दो डेटा सेट है, हमें चेक करना है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसमें यूज कर सकते हैं इसका। अब मैं अभी करवाता हूँ सारे क्वेश्चन यूज। देखो मैंने आप अभी एक समझ में आया होगा सबसे क्वेश्चन सी जितने मैंने दिया। हम्म। जैसे लेट्स मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया DF1, ये है हमारे पास, इसके अंदर ये लिस्ट है, एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ ये एलिमेंट्स है, देखिएगा। मुझे सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट ढूंढ के बताइए इस DF1 में से। ये क्वेश्चन आई हैव, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट। बताइए सब लोग, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोवेस्ट। और मैं बता दूं आपको, जो मैं भी पढ़ाया हूँ उसका यूज होगा इस सेट का। करो तो ट्राई, सब लोग करो। जस्ट 2 मिनट में आप लोग ट्राई करो, नहीं तो मैं, आप लोग किए भाई, ये सब लोग, पंकज, सुमित, अंकित, ये सब आप लोगों ने किया। अंशिका किए बेटा भाई, अंकिता, अंशिका, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं बताऊं। हो गया ना। देखो आपके पास एक तरीका था, DF1 डॉट सॉर्ट करके ये काम बन सकता था। यदि DF1 डॉट सॉर्ट करें तो ये डेटा सॉर्टेड हो जाएगी, देखिए। तो जब ये DF1 डॉट सॉर्ट करते हो तो डेटा जो सॉर्ट होती है किस फॉर्मेट में होती है, असेंडिंग में सॉर्ट हो गई, देखिए। बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि दैट की यदि लेट्स से इसमें डुप्लीकेट एंट्री बहुत सारे हैं, यस और नो। तो डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव कैसे कर सकते हैं, वी कैन यूज सेट। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं, इसको सेट में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले क्या करो, DF1 को एक सेट में कन्वर्ट कर लो, लिस्ट में। सॉरी, पहले इसको सेट बनाओ। सेट बनाने से क्या होगा, इसकी जो डुप्लीकेट एंट्री होंगी वो रिमूव हो जाएगा, हमने सेट में कन्वर्ट कर लिया, डन। अब इसको फिर से अगेन लिस्ट में ले आओ, इससे क्या फायदा होगा बताइए सब लोग। सेट से पहले हमने इसे सेट में कन्वर्ट किया और देन अगेन लिस्ट में किया, इससे क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होगा, इससे इम्पैक्ट हमारे इसके, इसके हर एक एलिमेंट यूनिक हो जाएंगे। और यदि डेटा यूनिक हो गया तो फिर लिस्ट में हमें सॉर्ट वर्क करता है, क्योंकि सेट में सॉर्ट वर्क करता नहीं, इसलिए मैं अगेन लिस्ट में लाना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक डेटा सॉर्ट नहीं होगा सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोवेस्ट नहीं पता कर सकते, यस और नो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट किया, अब ये सॉर्ट काम कर जाएगा हमारा, यस और नो। जब इसको स्टोर कर लो वेरिएबल के अंदर, ये DF1 में वी कैन स्टोर दिस वन, एंड नाउ अब यहाँ पे शॉर्ट करो, तो अब देखो डी, अब आपका एलिमेंट सॉर्टेड आ रहा है। तो हमेशा सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे आएगा बताओ, यहाँ -2 पे। हमेशा सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे आएगा बताइए सब लोग, -2 पे। और सेकंड, देखो इसको मैं यहाँ ही रखता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। देखो हमेशा सेकंड हाईएस्ट -2 पे ही आएगा ऑलवेज। और सेकंड लोवेस्ट कहाँ पे आएगा बताइए, हमेशा 1 पे एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन 1, यस और नो, देख लीजिए। इस तरीके से हमारा वर्किंग फ्लो है। अब आप इसमें किसी भी तरह के एलिमेंट ऐड करते रहो, ये ऐसा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, देखिए। इसमें किसी भी तरह के एलिमेंट को आप ऐड करते रहो, आप नोटिस करना कि ये मॉडिफिएबल ऐसा नहीं, देखिए जैसे लेट्स हम इसमें न्यू एलिमेंट चेंज करें, लेट्स आप यहाँ पे देखिए, मैं कुछ भी इसमें नई एलिमेंट आप ऐड करें, देखिए, देखो ये हमेशा करेक्ट बताएगा, ऐसा नहीं कि आपको भी कुछ कभी कुछ बताएगा, ऑलवेज परफेक्ट, यस और नो। तो दिस इज इसके लिए पता है, जिसको डेटा टाइप की नॉलेज नहीं होती वो लूप वगैरह पता नहीं क्या क्या चलाने लगता है, बट एक्चुअली लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है, देख रहे हैं ना ये। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट करवाता हूँ, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। यूजिंग विदाउट लूप आपको लिखा रहेगा कि सॉल्व दिस विदाउट विदाउट एनी लूप। तो आप बिल्कुल आप सोचने शुरू हो जाएंगे कैसे कर पाएंगे ये। अब लेट्स में आपको एक लिस्ट दिया, ध्यान से देखिएगा, और मतलब ओवरऑल पूरे के पूरे क्वेश्चन ना स्टेट पे डिपेंड है ये। तो आपको जब भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको पूरी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिमाग में रन करना स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। हम्म।
जीरो पे नहीं बेटा, वन पे ना, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोवेस्ट वन पे होगा ना। जीरो पे तो सबसे मोस्ट लोवेस्ट हो जाएगा। देखिए ये हमने एलिमेंट ऐड किया। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आई वांट एक्सेस ओनली दोज एलिमेंट विच वन एग्जिस्ट ओनली इन डीएफ1। हमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट करिए जो सिर्फ डीएफ1 में। करिए तो एक बार ट्राई। मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ डीएफ1 में हो और कहीं भी एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे लेट से हमारे यहाँ पे जैसे होता है ना कि एक ऑफिस के मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं, तो ऑफिस के एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर ब्रांच से उस ब्रांच में ट्रांसफर होते हैं, है ना। मुझे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय चाहिए जो सिर्फ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब डीएफ में वन वो चाहिए जो सिर्फ इस पर्टिकुलर रिलेटेड। करिए तो फ्रेंड्स को। और मैं फिर से बता रहा हूँ इस सेट पे डिपेंडेंट है क्वेश्चन, जो है इस तरह से सेट पे डिपेंड करता है। तो आपको सेट के कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। फटाफट कर लीजिए सब लोग, हम आगे बढ़ेंगे आज। तो अब मुझे बताया सब लोग, डीएफ2 और डीएफ3 एक जगह पूरे की पूरी हो गई। अब ये वैल्यू में से डीएफ1 को यदि मैं माइनस करूं, यदि डीएफ1 में से ये वैल्यू को मैं माइनस करूं, तो सिर्फ वो एलिमेंट रहेंगे जो डीएफ1 में है। यस और नो? सब लोग बताइए ये चीज। ये दोनों यूनियन होके एक जगह हो गया। अब जो दोनों में कॉमन, ये दोनों में जो कॉमन होगा कैंसिल हो जाएगा। मतलब कैंसिल होगा इसका मतलब क्या, दोनों के जो एलिमेंट तो वो हट जाएंगे उसमें से। यही सोचना था हमें। अब इसमें से मैं करूंगा सेट में कन्वर्ट किया गया इसको, डीएफ1 को डॉट डिफरेंस। यही सोचने थे हमें, इस पूरे को डॉट डिफरेंस डाल दीजिए, इसमें पूरे को डिफरेंस कर दीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ वो एलिमेंट आएगा। देखो सिर्फ ये आप नोटिस कर सकते हैं, 11 और 77 एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ वो डीएफ1 में आप देख सकते हैं। समझ में आया हम सभी को? ये सिंपल लाइन में था और एक क्वेश्चन एक था, माइनस भी लगा सकते हैं। क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बताइए सब लोग। और तीनों में जो कॉमन हो तो आप कर ही लोगे इंटरसेक्शन से, है ना। डीएफ1 में जो थी वो आपको आया गया समझ में, तो इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, समझ में आया सभी को? यस और नो? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो सबको आपको क्लियर करने थे। डन। तो हम आगे बढ़ते हैं और इससे आगे मूव करते हैं। देखिए अभी देखो, ये तो और है हमारे पास फ्रोजन सेट। एक और डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड फ्रोजन सेट। एक है सेट के जैसा ही है, इट इज सिमिलर टू सेट, जैसे आपने सेट पढ़ा था वैसा ही ये भी है। इट इज सिमिलर टू, हाँ, बस एक डिफरेंस है इसमें, इट इज सिमिलर टू सेट, ओनली वन डिफरेंस इज दैट इट इज इम्यूटेबल। ये हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप, इट इज इम्यूटेबल। बस एक ही डिफरेंस है, बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन सेट वाले ही फॉलो होंगे यहाँ भी। इसको डिफाइन करने के लिए आपको करली ब्रेसेस नहीं, फ्रोजन सेट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टी होते हैं बेटा सभी वही सेम। हाँ, एलिमेंट को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कांट एक्सेस द एलिमेंट। दूसरा है फ्रोजन सेट इम्यूटेबल, ये हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप। समझ में आया हम सभी को? तो हमने एक वेरिएबल लिया जिसे मुझे फ्रोजन सेट बनाना है, यूज करिए फ्रोजन सेट, और यहाँ पे आप एलिमेंट डालो इस तरह से। देखो हमने एलिमेंट बनाया है, ये एलिमेंट ऐड हो गए। देखिए यहाँ पे आप किसी भी तरह के एलिमेंट रख सकते हो, ऐसी कोई कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे देखिए रखें। बट जो डुप्लीकेट एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा रिमूव हो जाएगा, यूनिक एलिमेंट रह जाएंगे सब। देखिए देखिए इसकी टाइप यदि चेक करो ऐसे भी दिख रहा है फ्रोजन सेट, बट स्टिल आप चाहो तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे फ्रोजन सेट है देखें। इसमें यदि एलिमेंट ऐड करने का, बाकी सब कुछ होगा, बस एलिमेंट ऐड नहीं करने देगा। यदि लेट्स ऐड करने का ट्राई करोगे
तो क्या दिखा एरर, देखिए क्या लिख रहा है, हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। आप अपडेट भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं, इसमें अपडेट भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं माइंड सेट करें कि अपडेट करके देख सकते थे, तो देखिए अपडेट भी नहीं चलेगा। df1 डॉट अपडेट, हाँ कन्वर्ट, फिर किसी में भी कर लो तो फिर अलग बात हुई ना, वो तो अलग सिनेरियो ही हो गया ना। देखो किसी भी तरह से ऐड नहीं करने दे रहा, देख रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रोजन से। बट इसमें यदि लेट से मैं अर्जेंट ही, मुझे मुझे नेसेसरी है, लेट से कि इट्स रिक्वायर्ड कि हमें इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना है, तो क्या करोगे, df1 इक्वल टू सेट ऑफ df। अब देखिए यहाँ पे df2 किसमें आ गया, कन्वर्ट हो गया, अब सेट, अब इसमें ऐड कर लो df1 डॉट कन्वर्ट करो, हाँ ये सही कह रहे हो आप, ये फिट नहीं कर पाओ। हाँ फिर, बट फ्रोजन सेट जब तक है इसमें हम नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाए। तो ये हमारा डेटा टाइप आज की क्लास में सक्सेसफुली कंप्लीट, यही था डेटा टाइप। अब हमारा यहीं तक से हम डेटा टाइप, next we need to start a new topic that is called operator. This is also important one. We are completed one part. Let's see, ये फाइल आपको यहाँ पे कम भेज देते हैं। होप करता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा, होगा तो आप बता सकते हैं मुझे। होप करता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा, होगा तो आप प्लीज बताएं। df3 माइनस df2 कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये वो आ जाएंगे जो df3 वाले सिर्फ रहेंगे, नहीं अटैच नहीं कर सकोगे ना। प्रिंट सेट ऑफ df1, इतनी क्यों कॉम्प्लिकेट कर रही है, ठीक है तरीका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। एक ही चीज के लिए आपको 3 स्टेप करना पड़ेगा, नो नीड यू। ठीक है, सही है, ये भी तरीका बेटा कर सकते हैं। अपना सोचना इंपॉर्टेंट, सब मनीष भैया अपनी सोचने के लिए, ठीक है? समझ पाए, यहाँ तक समझ पाए आप? तो ये हमारा डेटा टाइप था। मैं न्यू टॉपिक रिमूव करता हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। होप करता हूँ किसी को क्वेश्चन नहीं होगा, तो बात आप प्लीज मुझे बता देंगे सब लोग। अब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर होता क्या, यदि आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑपरेटर, बताएं। जैसे प्लस माइनस, ये सब क्या है, ऑपरेटर ही तो है। ये क्या करते हैं, अपने एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर इज व्हाट, जस्ट टाइप ऑफ सिंबल, इट इज जस्ट टाइप ऑफ सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे प्लस का काम क्या है, एडिशन करना। माइनस का काम क्या है, सब्ट्रैक्शन करना। मल्टीप्लिकेशन का काम क्या है, मल्टीप्लाई करना, यही ना। तो व्हाट इज द ऑपरेटर, ऑपरेटर इज नथिंग बट जस्ट अ सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यही कह सकते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे लेट से 4+2 लिखा हमने, तो प्लस यहाँ पे कितने ऑपरेंड को यूज कर रहा है, 4 और 2, 2 ऑपरेंड को यूज कर रहा है। ये जो प्लस ऑपरेटर है एटलीस्ट कितने ऑपरेंड को यूज कर रहा है, 2 को कर रहा है, 4 को और 2 को नहीं। यस और नो। तो एक ऑपरेटर एट ए टाइम जितने ऑपरेंड को यूज करता है, उस भी यहाँ पे हमारे ऑपरेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर जो एट ए टाइम एक सिंगल ऑपरेंड को यूज करे, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। एट ए टाइम 2 ऑपरेंड को यूज करे, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। और 3 ऑपरेंड को यूज करे, दैट इज कॉल्ड टर्नरी, है ना। ये 3 ऑपरेटर होते हैं, 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं बिहाफ ऑफ देयर, हाउ मेनी ऑपरेंड यूजेज एट ए टाइम, ऑपरेटर्स। वी आर डिस्कसिंग ऑपरेटर्स। ये तो मीनिंगफुल फंक्शन है, ऑपरेटर तो प्लस माइनस। ऑपरेटर, it is what, it is a symbol, है ना। एक ऑपरेंड को मल्टीपल टाइप पे डिवाइड किया गया, हाउ मेनी ऑपरेंड दे यूजेज।
एक होता है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो तीन ऑपरेटर हमारे यूज होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर किसे कहेंगे बताइए, जो याद आ रहा हो तो माइनस, है ना, हमारा यूनरी ऑपरेटर किसी वैल्यू के आगे लगा दो नेगेटिव कर देगा। और एक और पढ़े होगे शायद आप लोग, या नहीं पढ़े होगे तो मैं बता दूंगा, ये कहा है बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये हमारी यूनरी ऑपरेटर में बात नहीं। बाइनरी ऑपरेटर कौन होते हैं, जिसमें टू ऑपरेंड की यूज करता है, जैसे कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे, है ना। टर्नरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जो थ्री ऑपरेंड की यूज करे। जैसे आप पढ़े होगे सी में एक कंडीशन लिखते थे, यदि कंडीशन ट्रू है देन दिस स्टेटमेंट, यदि कंडीशन फॉल्स है तो दिस स्टेटमेंट, ऐसे लिखा करते थे। इसी को पाइथन में ऐसे लिखते हैं, इफ कंडीशन एलिफ कंडीशन एल्स, ऐसे लिखते हो आप। बट स्टिल ये पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली। हाँ, वन ऑपरेंड यूज होता है, ऑपरेंड बेटा, बिहाफ ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ ऑपरेटर। अगेन इसके वर्किंग फ्लो के भी यहाँ पे इसको अगेन डिवाइड किया गया, देखिए कौन कौन से। फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हम ये सब लिख देंगे, अभी आप लिखना मत, यूज करेंगे बस, लिख देना एक जगह आप भी लिख लेना। डिवीजन के बाद मॉडुलस डिवीजन, थ्रू इंटीजर डिवीजन, ये होते हैं। इसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल, इतने ऑपरेटर होते हैं हमारे इसमें, बाइंड ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में। नेक्स्ट है हमारा बेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। हम पढ़ेंगे ये आपका फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन पढ़ेंगे आप इसे। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, ट्रू डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस डिवीजन इक्वल टू, और एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट भी हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर, एक इससे कहा जाता है, ऑपरेटर का ही पार्ट है यूनरी माइनस ऑपरेटर। तो बाई का जो हमारा यूनिट ऑपरेटर, फिर बचा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये हो गया हमारे, ये इसका यूज किया बेटा कंपैरिजन करने के लिए, दो एलिमेंट को कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। लॉजिकल ऑपरेटर, मल्टीपल कंडीशन में यदि वर्क करना हो तो हमें यूज करना पड़ता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड और तीन। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद दोबारा आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के बाद होता है बूलियन ऑपरेटर। हिमालय और कौन होता है नेक्स्ट, बूलियन ऑपरेटर। तो पढ़ रखे हो नहीं पढ़ रखे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, एक बैच में ये करूंगा एक बैच में ऐसे थोड़ी होता है। बीट वाइज ऑपरेटर, नेक्स्ट हमारा बीट वाइज ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं बीट वाइज ऑपरेटर में, बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज और ऑपरेटर, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बीट वाइज एक्सप्लोर ऑपरेटर। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है बट स्टिल हमें जानना चाहिए। फिर आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में आता है आपका इन और नॉट इन, ठीक है। फिर हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये होता है दो, ईच और each।
इतने ऑपरेटर हमें पढ़ने हैं। 9 होते हैं टोटल, कितने लिख दिया मैंने, 9 है ना सारे। यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है यू ये टी पॉइंट पे, नहीं भयानक पानी ऐसा लग रहा है, और बच्चे उसमें नहा रहे हैं बस। और गाड़ी वाले बेचारे कह रहे चक्के से हाइड हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, स्विमिंग पूल पे आप तेज चलाओ, हमें थोड़ा फ्लो मिल रहा है। बहुत बदमाश है। हाँ, यहाँ का सीवेज सिस्टम बड़ा खराब है नहीं, पानी हमें भी हम्म, हाँ बताओ, सही बात है बेटा, सही बात है। एक बहुत तेज बारिश हो जाए ना 2-3 दिन, लोग को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ भी कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये तो सीवेज सिस्टम है लोग, हाँ जबकि हर साल की प्रॉब्लम है ये, हर बार। हम्म, इतना माता मूवी में अच्छा अभी आते समय शीतला कॉलोनी में नहीं ठीक है। वहाँ पे रहने वाले लोग की हालत क्या हो, सोचो एक बार क्या तो बच्चे तो भगवान से कहते 2 बार और पानी पड़ जाए प्रभु, हमें बड़ा सुख मिलेगा, हम सब कुछ छोड़ के जाएंगे पानी। और बच्चों को डांट के देखो, गालियां देने लग जाएंगे, तो भयानक बच्चे हैं ना ऐसे बदमाश से, उनको कहोगे अरे ऐसे नहीं करो बेटा, अरे ऐसे नहीं करो, कौन हो तुम, ऐसे डांटेंगे गालियां देंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, हम ये डिस्कस कर रहे थे बेसिकली अर्थमेटिक, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से, ठीक है। तो आप देखो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर में यदि मैं बात करूँ तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, इसमें तो तक तो बताने की नीड है नहीं मुझे लगता है ना। प्लस माइनस के बाद से हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन से, इसको कहा जाता है ट्रू डिवीजन ऑपरेटर। ट्रू डिवीजन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड ट्रू डिवीजन ऑपरेटर। ट्रू डिवीजन ऑपरेटर किसे कहते हैं, देखिए अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे लेट से हमारे पास एक वैल्यू है, और लेट से 11, या सपोज करो हमारे पास एक वैल्यू है 9, ठीक है, तो इसमें 2 से डिवाइड करो। यदि मैं 2 से डिवाइड करूं तो हमें ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेंड क्या आएगा बताइए, 2 4 जा 8, और रिमाइंडर क्या आएगा 1, है ना। और इसको अगेन करें तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 0, 2 5 तो यही नहीं कटेगा, क्वोशंट ओवरऑल क्या आ रहा है 4.5। तो यदि ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमेशा क्वोशंट किसमें आएगा आपका, जो भी क्वोशंट रहेगा वह एज इट इज आपका रिजल्ट बनेगा। यदि लेट से यहाँ पे 10 होता तो एक सीधा क्या होता 2 5 जाते, बट स्टिल आउटपुट हमेशा फ्लोट में ही आएगा, 5.0 ही आएगा, बट आएगा जरूर, पॉइंट में ही आएगा हमेशा। लेट से हमने यहाँ पे वेरिएबल ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से हमने n1 इज इक्वल टू लिया 9 और n2 इज इक्वल टू 2। यदि मैं n1 डिवाइड बाई n2 करूँ तो आउटपुट क्या आएगा बताइए, 4.5। देखो हम्म, देखिए 4.5 आ रहा है ना। स्टिल जबकि हमने यहाँ पे 12 कर दिया, तो आप क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन क्या आएगा 6। तो ये ऑपरेटर ओवरऑल 6 ऑपरेटर, बट हमेशा पॉइंट में रिटर्न करेगा ऑलवेज। देयर इज अनदर ऑपरेटर दिस वन, ये भी आपका क्वोशंट ही रिटर्न करता है, बट इसको कहा जाता है इंट या फ्लोट डिवीजन। ये सिर्फ यहाँ पे इंटीजर पार्ट को रिटर्न करेगा बस ओनली, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू का एज स्किप कर देगा एज इट इज। जैसे लेट्स से हमने लिखा n1
से यहाँ पे n1 और n2 मैं यूज कर रहा हूँ, मैं फिर से इसी को यूज कर ले रहा हूँ। n1 इज इक्वल टू लेट से 9, ठीक है। अब मैं यदि डिवाइड करूँ n1 डिवाइड बाई n2 तो 4.5 आ रहा था, आप देखे थे, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा। यदि हम यहाँ पे 4.5 आ रहा है ना, जबकि हम यहाँ पे n1 फ्लोर डिवीजन बाई n2 करूँ तो सिर्फ आपको क्वोशंट ही रिटर्न करेगा, बट सिर्फ इंटीजर पार्ट में। अच्छा, ये माइंडसेट मत करना कि 4.5 इसलिए 4 आ रहा है, नहीं, 4.666 भी आता ना, या 4.999 भी आता, या वट एवर आता, उससे इंटीजर पार्ट को रखेगा, फ्लोर को एज इट इज स्किप कर देगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो ऑपरेटर ऐसे हैं जो हमें क्वोशंट रिटर्न करते हैं, एक क्वोशंट को रिटर्न करता है हमेशा फ्लोट के फॉर्मेट में, और एक हमेशा किस रिटर्न करता है, आपको इंटीजर के फॉर्म हमेशा। एक और डिवीजन, एक और ऑपरेटर है हमारे पास मॉडुलस डिवीजन, वो हमेशा आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। एक ऑपरेटर है कौन सा, इसे कहते हैं लोग मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर। ये क्या रिटर्न करता है, क्वोशंट। जैसे लेट से n1 n2 ये दो वैल्यू थी, अब मुझे बताओ n1 को n2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए सब लोग। 2 डिवाइड बाई 12, रिमाइंडर 0 ना, देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, देख रहे हैं। यदि मैं 9 डिवाइड बाई 2 तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। तो ये आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर, ऑलवेज। क्लियर हुआ हम सभी को। तो तीन ऑपरेटर हैं जो डिवीजन करते हैं, कौन कौन से, ट्रू, इंटीजर और मॉडुलस डिवीजन। ये तीनों इंटीजर डिवीजन ही करेंगे, बट ये अलग अलग वर्किंग फ्लो। समझ में आया हम सभी को। फिलहाल नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज द एक्सपोनेंशियल। ये आपको पावर ऑफ करने में हेल्प करता है। जैसे n1 की वैल्यू लेट से आपने 4 ले रखा है, और इसका पावर करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कैसे करोगे, n1 एक्सपोनेंशियल 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखिए। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, दिया है ना आउटपुट 16। और यदि लेट से 6 का स्क्वायर करना है तो 6 एक्सपोनेंशियल 2, देखो 36 आ रहा है ना। तो एक क्वेश्चन मेरा है आप सभी से, यदि मैं 64 लिखूं, और यदि इसमें वेरिएबल दिया हमने x और इसका मैंने वैल्यू दिया 64, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, तो कैसे करोगे। आई वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का क्या होता है, 8, हाफ कर देंगे। जैसे आप मैथमेटिक्स में जो लोग को नहीं आइडिया बताता हूँ मैं, जैसे रूट अंडर 64, स्क्वायर रूट ऐसे ही ना कैलकुलेट करते हैं रूट अंडर करके, तो 64 को रूट अंडर रूट को आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पावर 1/2 लिख सकते हैं, इस स्क्वायर को अंडर रूट को लिख सकते हैं, और 64 को 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते थे, एक्स एक्सपोनेंशियल 0.5, डन, आ रहा है रिजल्ट। अब एक चीज और देखिए, एक्स एक्सपोनेंशियल 1/2, अब क्या आएगा रिजल्ट, 8.0 ही होप करते हैं, बट आ नहीं रहा, देखो आउटपुट कुछ और आ रहा है, ऐसा क्यों। तो ये जैसे आपका बॉड मास मैथमेटिक्स में काम कर रहा था, वो यहाँ भी काम करेगा, बट ब्रैकेट के यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंशियल, सबसे हायर प्रेफरेंस किसका है, ब्रैकेट का, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल का। तो सबसे पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का, फिर किसका काम होगा, एक्सपोनेंशियल। समझ में आया। लेट से क्वेश्चन कर लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया 4 × 9 + 4 डिवीजन बाई 4 का ये। अब इसका क्या आउटपुट आएगा, गेस कर सकते हो। देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस भी लगा देता हूँ, बच्चा नीचे। तो बताइए क्या आउटपुट आएगा, बस सोच को बताओ। हम्म, 1 फिक्स है। बताओ पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट 9 और 12, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो
तो 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है मैं क्या हूँ 1/1 आ रहा है ना सबको। तो ये बॉड मास ये फॉलो करेगा इस तरह से। ये हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर भी सो इजी सो सिंपल। असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर होता है इक्वल टू। फर्स्ट वन इज द इक्वल टू। इक्वल टू का काम क्या है? असाइनमेंट से साइन करना है। साइन साइन वैल्यू असाइन करना है ना। लेट्स n1 इज इक्वल टू हमने लिखा 77। हेलो। तो कर देते हैं ऑर्डर हम। हाँ तो उससे बड़ी खरीद गाड़ी लो जी, ये सब क्या ले रहा है। ओके ऑपरेटर। अब नेक्स्ट जो है असाइनमेंट। इसका मेन काम क्या है? इसे इक्वल टू का मेन काम क्या है? तो स्टार्टिंग फर्स्ट में बताया असाइन कराना वेरिएबल के अंदर पहला यही है। दूसरा है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका नाम था एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर पहले देखो इसका एक फायदा है क्या, जैसे n1 इक्वल टू आपका 10 था लेट से, और इसमें मुझे 10 ऐड करना था या 12 ऐड करना था, तो आप क्या करेंगे n1 इज इक्वल टू n प्लस 12 यही लिखना पड़ता ना आपको। बताओ सब लोग यही लिखना पड़ता है कि मैं कहूँ कि n की जो प्रीवियस वैल्यू में 12 ऐड कर दूं, तो कैसे करोगे? n इक्वल टू n प्लस 12 तो यही करेंगे ना आप लोग। तो इसी को सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हो n प्लस इक्वल टू 12। ये लाइन और ये लाइन सिंपल है बेटा, सेम है, मतलब ये लाइन और ये लाइन सिमिलर है। नॉट अ सेम सिंपल, ये सिंपल एक्चुअली बोथ आर सिमिलर। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसमें क्या होगा कि एन में ऐड भी हो जाएगा 12 और फिर एन के अंदर साइन भी हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 22 नहीं, अरे 12 प्लस 10 22 हो जाएगा ना इनकी वैल्यू, देखो हो गई ना। इसी तरह से हमारा एक होता है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कोड को स्मार्ट करने में, मतलब कोड को थोड़ा स्मार्टली लिखने में हेल्प करता है बस। इसका काम क्या है बताइए? जैसे एन की ये सब्ट्रैक्शन माइनस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू, जैसे एन की वैल्यू फिलहाल कितना है 12 22 है, इसमें मुझे 10 माइनस करना हो तो क्या लिखते हैं? एन इक्वल टू एन माइनस, नहीं लिखते ना आप, ये लिखते हैं। इसी को सिंपली कैसे लिख सकते हो? एन माइनस इक्वल टू 10, ऐसे सिंपल। तो एन की वैल्यू क्या होगी बताओ, समझ में आया? तो इसी तरह से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, फिर हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, ट्रू डिवीजन, फ्लो डिवीजन और एक्सपोनेंशियल, सारे ऐसे ही होते हैं। बताने की नीड है बताओ? समझ में आ गया होगा ना ये चीजें? जो वैल्यू उसी में ये मल्टीप्लाई करके अपडेट कर देगा। यदि ये यूज करोगे तो डिवीजन करेगा, उसी डिवीजन में अपडेट कर देगा, वेरिएबल के अंदर अपडेट भी कर देगा। हम्म। ये है ट्रू डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। फ्लोर, फ्लोट होता तो तुम फिर क्या सिखा रहे हो? फ्लोर मतलब नीचे वाली वैल्यू, सील और फ्लोर दो चीज होता है। क्या की बात कर रही है वो? फ्लोट मत करना गलती से। हो गया हमारा मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस डिवीजन हो गया जी। ये हो गया एक्सपोनेंशियल।
कितने ऑपरेटर होते हैं? बता दे, किसको यदि बताना पड़ेगा तो हम बता दूंगा, नहीं तो यदि नहीं बताना क्लियर मैं आगे बढ़ दूंगा, इसको कर दूंगा, सबको कर लेंगे, खुद से कर लेंगे ना सब लोग। बांट सबको पीछे थोड़ा थोड़ा दे दो, थोड़ा सा ले लो ना, फिर कोई बात नहीं, पैसे नहीं मांगेंगे हम। अरे यशस्वी सोच रहा है मैं खाऊं ना खाऊं, सबका है पेट दर्द करे, खाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट पे हमारा हम्म हम्म क्या बैच तो स्टार्ट होंगे ही ना। नेक्स्ट हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज क्या है? कंपैरिजन करने के लिए। जब दो वैल्यू लेट्स से, एन वन की वैल्यू 44 है और एन टू की वैल्यू लेट्स से 22, इनको कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉल। जैसे एन वन इज लेस देन एन टू, तो एन वन यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप? एन वन की वैल्यू, ये स्टेटमेंट क्या करना चाह रहा है कि एन वन एन टू से लेस है, बट एक्चुअली ऐसा है, एन वन की वैल्यू 44 एन टू की वैल्यू 22 है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे आप देखें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो था या असाइनमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था, जबकि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करेगा? बुलियन वैल्यू, या तो ट्रू या तो, है ना। यदि मैं यहाँ पे लिखूं एन वन ग्रेटर देन, तो क्या आएगा आउटपुट बताइए? ट्रू, क्योंकि अब एन वन एक्चुअली में ट्रू है, बड़ा है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस बताना? इक्वल हो या आप ग्रेटर वट एवर हो, नहीं मतलब एन वन की वैल्यू या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। देखो है ना, लेस देन इक्वल टू के साथ भी सेम चीज है, या तो इक्वल टू से लेस वट एवर, नहीं स्टार्ट लेस देन, ये देखो फॉल्स आ रहा है। हाँ हम्म, और हो गया आइदर आइदर, हाँ सही। इन वन इंटू देखिए, ये आपस में यदि बराबर होते, सेम होते तो क्या रिटर्न करता? ट्रू। तो यदि सेम नहीं होंगे तो क्या रिटर्न करेगा? देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इन वन नॉट इक्वल टू इन टू, एक्चुअली में ऐसा है भी, तो क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर चलेंगे। एक बार सब लोग अटेंडेंस बना लें अपनी। सब लोग रुकेंगे अभी, 1 मिनट नहीं जाएंगे कोई भी। मोहित कल पीजी में बारिश हुई नहीं हुई? बेसमेंट में रूम है मोहित या ऊपर फ्लोर पे है? फिर ठीक है, नहीं तो सुने बेसमेंट में तो बारिश पानी भर गई सब जगह। बारिश की पता चला आपको? मुझे सोए रह गए। बड़ी बढ़िया। हम्म, बहुत अच्छी बारिश हुई है, बहुत तेज। निकल के आप डुकेट तक आ जाओ इधर घूमते घूमते। ठीक है, अंकित है, यस अंकल, अंश भी है, आयुष, आयुष, ये सब इसी ग्रुप के हैं, वैभव भी है, रोहित है। ये आपकी आईडी देखो, राइट थी। ठीक है, यशस्वी है, पंकज है, अंकित अगेन 19562 अंकित, ये आपका है अंकित? आपकी आईडी ये है ना 20155? देखो एक बार देख सकता हो, प्रिंस। हाँ अंकित, यस बताइए, आपकी ये आईडी है या ये आईडी है? हाँ प्लीज बताएं आप। लक्की नहीं है, प्रिंस है, मोहक नहीं है, निधि नहीं है, मोहित कुमार, मोहित था, कनिका है,
रोहित अगेन, रोहित भी है, नीतू है, अमन है, सौरभ है, मीमांसा, मीमांसा नहीं है, अमित, अमित अमित नहीं है, ओम दयाल नहीं है, सुमित है, शमसुद्दीन है, अमन है, अवली है। अमन, ये कौन सा आईडी है आपका? आईडी अमन देखना, कौन सी है तुम्हारी अमन? ये वाली आईडी तुम्हारी है 19471? तो फिर ये कौन अमन है, ये वाला अमन? ये आपके लिए ये दो बार क्यों है फिर? हाँ, आपका भी इशू जब भी और किसी का, हाँ यस अंकित बताएं अब आप। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्लास ओपन कर रहा हूँ कल से यहाँ से। और किसी का अटेंडेंस सिर्फ तो नहीं रही है ना?